शीर्षा योगी मुक्ति कामार्थ सिद्धिदा शांतं स्मरेन्नामं प्रसन्नवदना सर्वदेव स्वरूपिणी तत्पादोदकजाता निपतन्ते स्वमूर्धनि तथा संख्यामेन यन्तर्भयत्फलम् तत्क्षणाद्रजो भूत्वा जायते स्वरूपः तीर्थानि दर्शयेता लीलास्तम्भरक्षिता पूज्येन अर्चितं त्वं तदपि ध्यानपूर्वकम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे पशुपतिरूपं नमामि। भूतेश्वरं सच्चिदानन्दस्वरूपं भक्तस्य ज्ञानं नमामि। सदाकाशगुप्तसमहाकाशरूपं चिराकाशव्यक्तं नमामि। अकल्पं स्वरूपं सद्गुरु स्वामी योगी नहीं श्री श्री चक्र
जगत पद के बीच ब्रह्मानंद प्रदान करें जगत व्यापी प्रसाद संग श्री चरणामृत पद पाकर परमानंद में पिता से माता करती सुसकार माता से हरि पुरुषा हरि से गुरु साथ एक नवखंड में सदगुरु से बड़ा ना कोई ब्रह्मा यो नहीं कर सके गुरु कृपया सुनिए सब पर्वत साही करो सब समुद्र वृक्ष के कलमों से लिखना पाए से शारदा वर्ष श्री सदगुरु महिमा गाने श्री महिमा गाने आत्मसमर्पण सभी करें सो प्रेम समर्पण सभी करें सो ऐसी कृपा प्रभु कीजिए आठ पैर चौसठ कोई श्वासन चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः। ओम श्री हरि प्रभु चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद महाप्रभुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। परम गुरुवे नमः। परम नवग्रहे सर्वे हरि
गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार सागर से अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र साधन है ईश्वर की प्राप्ति का। वही मार्गदर्शन करते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करके ईश्वर का साक्षात्कार करवा देते हैं। ऐसे गुरु जिन्होंने अपना भी कल्याण किया हो, उद्धार किया हो, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो और शिष्यों का भी संताप हरने वाले हों, उनका भी जीवन सफल बनाने वाले हों, और शिष्य भी वो भी जिज्ञासु, श्रद्धावान, पुण्यशील होने चाहिए, पुण्यवान होने चाहिए, उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कल्याण की। तो गुरु बड़े जल्दी कल्याण कर देते हैं, परमात्मा का मार्ग बता देते हैं। क्योंकि इस मृत्यु भूमि, ये कर्म भूमि संसार का नियम है कि यहाँ गुरुओं के बिना मार्गदर्शन नहीं होता, कल्याण नहीं होता। तो ये गुरु परंपरा अनादि काल से चलती आ रही है कि कोई भी कार्य सृष्टि का बिना गुरुओं के नहीं चल सकता। चाहे आप लौकिक काम हो या आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हो, बिना गुरुओं के जीव का उद्धार, वो शांति, वो कल्याण नहीं होता। तो ये गुरुओं की महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया है। शिव गीता में भी गुरुओं की महिमा का वर्णन है, स्कंद पुराण में, वेदों में, सब में, और गुरु गीता में विशेष उनका वर्णन है गुरुओं का। तो गुरु गीता ऐसा ज्ञान, ऐसा गीत गुरुओं का, यो मनुष्य का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, कल्याणमय गीत। गुरु नाम संसार का है, अज्ञान का है, अंधकार का है, माया का है, विषय विकारों का है, और रू नाम उस परमानंद का है, प्रकाश का है, ब्रह्म का है, उस दिव्य परम तत्व का है कि यो इस अंधकार माया जाल से छुड़ाकर हमें ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देते हैं, जीने की कला सिखाते हैं, और आत्म कल्याण की भी यो कला सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो दिव्य ज्ञान देते हैं, गुरु कहलाते हैं। तो आज और कल ये गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। बहुत ही सबसे उत्तम, सर्वोपरि ये दिन है, पर्व है, और महान दिन है। ये संसार में सबके अज्ञान रूपी, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला दिन है। ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को ये स्मृति बनी रहे, उनको मार्गदर्शन होता रहे, फिर गुरु शिष्य परंपरा चलती रहे। क्योंकि शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन है सारा। तो ये एक दूसरे का उद्धार करते हुए परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो गुरु गीता का पाठ करने से, उसका श्रवण करने से इस जीव का उद्धार होता है, मार्गदर्शन मिलता है। गुरु गीता स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद रूप में प्रकट हुई है, और शिव गीता में भी इसका वर्णन है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु गीता का जो पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, वह अवश्य ही गुरु भक्त और परम सदगुरु तत्व को समझने वाला ये मनुष्य बन जाता है।
इसलिए इस दिन गुरुओं की महिमा का वर्णन, गुरुओं की पूजा और उसके रूप में ये मनाया जाता है पर्व। ज्ञान की प्राप्ति का दिन है। तो हर दिन गुरु पर्व ही होता है कि गुरुओं का जो ज्ञान होता है वो प्रतिदिन उसकी साधना की जाती है, उसका अभ्यास किया जाता है। तो केवल एक दिन को नहीं समझना, ये दिन मनुष्यों की समृद्धि के लिए कि भूल ना जाए और उनका ये आधार बना रहे, ये परंपरा बनी रहे और मार्गदर्शन मिलता रहे। और हर दिन को आपने इसे पर्व के रूप में बनाना है, अपनी साधना प्रतिदिन करनी है। तो इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु गीता का पाठ को अवश्य करना चाहिए। इससे सद्गुणों की वृद्धि होती है, बुद्धि व सत्कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु को रोकती है, बुरे संस्कारों को रोकती है, सारे संकटों का नाश करती है, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है, संसार रूपी महा भयंकर दुख रूपी इस दुखालय से उद्धार करती है, अमृत स्वरूप है। और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता और ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरुओं से होती है, गुरुओं से होती है। और गुरु भक्ति के बिना गुरु सही ज्ञान नहीं देते, अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो गुरु और शिष्य के लक्षणों का यहाँ वर्णन है और इसकी महिमा का वर्णन है कि गुरुओं का महत्व क्या है, गुरुओं के लक्षण क्या है, गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे हैं। जो एक खाली ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा महत्व, बड़ा कल्याणकारी विषय है। ये गुरु पूर्णिमा, गुरु भक्ति, गुरुओं का आशीर्वाद है, ये प्राप्त करना चाहिए। यही से सही मार्गदर्शन होता है। तो गुरु गीता का यदि स्वाध्याय किया जाए या श्रवण किया जाए तो उसमें आपको ये निर्णय करने की सामर्थ्य या वो योग्यता आपके अंदर आ जाएगी कि आप के लिए कल्याणकारी कौन है, गुरु कैसे होने चाहिए, कौन आपका उद्धार कर सकता है। तो गुरु गीता में उन लक्षणों का वर्णन है, गुरुओं का भी, शिष्यों का भी। तो आत्मज्ञान का बोध के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। तो गुरु धारण करने से पहले गुरु गीता का स्वाध्याय जरूर कर लेना चाहिए, बारहवें भी इसका करते रहना चाहिए। गुरु बिनु भवनिधि तरहि ना कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। गुरुओं के बिना इस संसार सागर से कल्याण नहीं होता। तो गुरुओं की दक्षिणा वही होती है कि आप साधना करते रहें, अपना उद्धार करें, कल्याण करें, समय व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ के माया जाल में फंसकर अपना पतन ना करें। सविता देवता से ब्रह्म विद्या ग्रहण कर यज्ञ बालक जी ने प्रार्थना की। ये गुरुओं की कथा है कि याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपके अनुग्रह से मैं कृतार्थ हुआ, मेरा कल्याण हुआ, मुझे जीवन का रहस्य ज्ञात हो गया, क्योंकि आपने मुझे गुरु दीक्षा देकर मुझे मार्गदर्शन किया और जीवन का रहस्य बताया, जगत का स्वरूप मालूम हो गया, विदित हो गया। और अब गुरु दक्षिणा का आदेश दें। हे प्रभु, आपके मार्गदर्शन से मेरा उद्धार हो गया, मुझे हर
तत्व का ज्ञान हो गया। अब गुरु दक्षिणा का आदेश देंगे, मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो सविता ने कहा कि जिस प्रकार मैं अपनी अंता ज्योति जो है संपूर्ण संसार में वितरित करता रहता हूँ, पूरे संसार को देता रहता हूँ, उसी प्रकार तुम ज्ञान ज्योति सर्वत्र वितरित करते रहो। ज्ञान, ये मेरी दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान आपको दिया है, इस ज्ञान के द्वारा संसार का कल्याण करो। जिस प्रकार मैं अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देने वाले बादलों को समुद्र से हाँप लाकर समुद्र बनाए रखता हूँ, उसी प्रकार तुम क्रियाशील कर्तव्यनिष्ठ लोगों तक, जो क्रियाशील कर्तव्यनिष्ठ और पवित्र जिज्ञासु लोग हैं, ये वेद विद्या वेद ज्ञान पहुंचाओ, ताकि वह सन्मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा पाते रहें। सन्मार्ग की प्रेरणा जब तक नहीं मिलेगी तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, पतन हो जाता है जीव का। तो इसलिए ये परंपरा चलाई जाती है, बनाई जाती है कि लोगों का उद्धार हो, लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें। माया जाल में फंसे हुए लोग भयंकर दुखों के पात्र बन दुख उनको घेर लेते हैं। आवागमन के चक्र में मनुष्य चला जाता है, कल्याण नहीं होता है, शांति नहीं रहती, चिता की तरह मनुष्य संतप्त होता रहता है, जलता रहता है। तो जब तक प्रेरणा नहीं मिलती तो मनुष्य अज्ञानी मूर्ख मूढ़ रहता है और पशुपत जीवन जीता है और आवागमन के चक्र में पड़ता है। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। ये जो ज्ञान तुम्हें दिया है इसको बांटो। तो जो शिष्य दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते हैं आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। गुरुओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लेते हैं दीक्षा, कल्याण हो, उद्धार हो। तो जो लेते हैं उनको भी कम से कम अपना उद्धार तो करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, और जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनको भी मार्गदर्शन करो, सही रास्ता बताओ। जो गुरुओं से दीक्षा ली जाती है वो तो आपके लिए साधना होती है, साधना मंत्र है, वो तो आम किसी को बताना नहीं होता। पर जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही मार्गदर्शन आप सबको कर सकते हैं और अपनी साधना भी करते रहना चाहिए, यही गुरु दक्षिणा होती है। बाकी यहाँ गुरु दीक्षा को यदि पैसे से तोला जाए तो वो फिर कल्याणकारी नहीं होता। वो तो श्रद्धा भाव से जो सेवा की जाती है कार्य संचालन के लिए तो वो होता है। बाकी असली आपको जो ज्ञान लेते हैं उस पर चलना है, वो साधना करनी है, और जितना ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो दूसरों को बांटना भी है। तो यही मेरी दक्षिणा है भाई, कि जो ज्ञान आपको दिया है वो ज्ञान आप वितरित करो। निर्वहन्ति क्रमं चैनं रत्नं दे तत्तं देवालयाय में आशवेषु पुरुषेवा भुवनं ग्रामेषु देषु च एतेषाम् उपयोगश्च श्रद्धायां वृद्धे तथा सदाचारस्य वृद्ध्यर्थं भवन्ति मम निरन्तरम्। तो गुरु दक्षिणा का सही अर्थ है कि जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर चलो, उस पर अभ्यास करो, दूसरों को भी मार्गदर्शन करो। देवालय भी ऐसे ही उद्देश्यों के लिए आश्रमों में, नगरों और ग्रामों में भी होते थे। इसी जो मंदिर बनाए जाते हैं या आश्रम बनाए जाते हैं, इन्हीं उद्देश्यों के लिए बनाए जाते थे। नगरों में, कस्बों में, शहरों में या कहीं भी सर्वत्र ये देवालय होते हैं। इनका उद्देश्य श्रद्धा सदाचार संवर्धन के लिए सदैव होता था कि मनुष्य सदाचार में रहता रहता है, क्योंकि उसे बुरी संगति से बचा रहता है,
और यदि बुरी संगत से बचता है, अच्छी संगति करता है, उसको जैसे रोज घर में झाड़ू लगाते हैं या वस्त्र आप साफ करते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार ये अपने मन को, अंतःकरण को, चित्त को भी रोज शुद्ध करना है, धोना है। वो ज्ञान रूपी, उसके ध्यान साधना रूपी, भजन सत्संग रूपी इस साबुन से उसको धोना है, मल को शांत पवित्र करना है, बनाना है। तो ये इसलिए कोई धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं, ये कोई संपत्तियां बनाने के लिए, वैभव के लिए नहीं है, ये लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए है, आत्मोद्धार के लिए है, सही मार्गदर्शन के लिए है, ताकि आदमी उस परम सत्ता से, ईश्वर से जुड़ा रहे, उसका आत्मोद्धार हो, उसका पतन ना हो। धर्म के अंदर एक क्षेत्र में बनाते और उनके द्वारा धर्म धारणा को जीवित रखने का उत्तरदायित्व दूर दूर के क्षेत्र में सधता है। मतलब जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, जितने लोग जुड़ते हैं उनका कल्याण होता है। ये जगह जगह ये मंदिर, धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं, ज्ञान की वृद्धि के लिए, धर्म की, संस्कारों की प्राप्ति के लिए होते हैं। जैसे जिलाधीश पूरे जिले को संभालता है, तहसीलदार तहसील को संभालता है, और इसी प्रकार धर्म क्षेत्र की सुव्यवस्था और सुसंस्कारिता और सद्ज्ञान, इसकी उपयोगिता और सर्वतोमुखी प्रगति साधना में छोटे बड़े धर्म केंद्रों को निरस्त रहना पड़ता है। ये धर्म केंद्र इसलिए होते हैं, उनको रहना चाहिए, ये धर्म ज्ञान का बर्तन होते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन केवल कमाने खाने के लिए नहीं मिला हुआ है, और जिस आनंद को आप अपना परम कल्याण मानते हैं, ये वो असली आनंद या अपना कल्याण नहीं है, इनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो इनसे बचते हुए आपने अच्छे संग का अनुसरण करना है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने, सिद्ध योगियों ने उनकी स्थापना की थी। शंकराचार्य इत्यादि जितने भी ऋषि मुनि हुए, इन्होंने ये परंपराएं शुरू की थी ताकि समाज सुव्यवस्थित ढंग से चले, लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, अराजकता और ये ना फैले, धर्म और कल्याण का मार्ग प्रदर्शित होता रहे। धर्म संस्थाओं के दो रूप हैं, एक स्थानीय क्षेत्रीय सीमित, दूसरा व्यापक समर्थ और बहुउद्देशीय। वह दो प्रकार का होता है। तो उसमें क्षेत्रीय देवालय कहलाते हैं और सुविस्तृतों को तीर्थ कहते हैं। जो तीर्थ होते हैं, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, 4 धाम करते हैं, ये जो तीर्थ हैं सुविस्तृत और दूर दूर तक जिसकी चर्चा हो और हर कोने से जहाँ लोग आते हैं, वो तीर्थ कहा जाता है। और जो व्यक्तिगत शहरों में, जैसे जिला में, अपने प्रदेश में जगह जगह जो देवालय बनाए जाते हैं, तो वो सीमित क्षेत्रों की उन्नति के लिए बनाए जाते हैं, ताकि सुव्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रहे। और तीर्थों में मनुष्य कभी कभी इकट्ठे होते हैं, चलते जाते रहते हैं, तो वहां से भी मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है। भगवान सर्वव्यापी होने से निराकार है, परिपूर्ण ब्रह्म है, निराकार है, जो आकार रहित है, पर उनकी साकार स्थापना इसलिए करनी पड़ती है कि सूक्ष्म दर्शन में असमर्थ सामान्य बुद्धि वाले लोग, क्योंकि सूक्ष्म में बड़ी साधना और बड़े ज्ञान की जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, पर जो गहरी पहले प्रारंभ में गहरी स्थापना या हृदय में ध्यान नहीं लगा सकते, उनके लिए क्या होता है कि समाज के लिए जो लोग सूक्ष्म दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये
व्यवस्था की जाती है। प्रत्यक्ष दृश्य को देखकर स्मरण हो उठे, ये स्मरण के लिए है कि ये विष्णु जी का मंदिर है, कृष्ण जी का है, राधा कृष्ण जी का है, राम जी का है, तो अपने अपने वो उसी एक ही परिपूर्ण ब्रह्म के जे साकार रूप है। तो जिस स्वरूप में अपना मन लगे तो मनुष्य का उसमें श्रद्धा होती है, उसका ध्यान करते करते वो सही जगह तक पहुंच जाता है, निराकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो प्रत्यक्ष देखकर स्मरण हो उठे, इसलिए ये मूर्तियां या देवालय या ये बनाए जाते हैं, ये इनको देखकर मनुष्य का अंतःकरण बदले, ईश्वर की तरफ चले, आकर्षण बढ़े और प्रेरणा जगे। और देवालयों की स्थापना इसलिए होती है कि उन केंद्रों से संपर्क रखने वालों को संपर्क साधते रहकर, या जैसे आश्रम, मंदिर, कोई धर्म स्थान बनाए जाते हैं, केंद्र बनाए जाते हैं, उनमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता बनी रहे। कौन सी त्रिवेणी है? एक त्रिवेणी है प्रयागराज में, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियां मिलती हैं। और दूसरी त्रिवेणी है कि आस्तिक भाव, आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, इसको भी त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो इस त्रिवेणी का नियमित रूप से मनुष्य सेवन करता रहे, प्रयोग करता रहे और आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन बनता रहे। तो प्रातः से लेकर सायंकाल तक देवालयों में चलने वाली गतिविधियों का उद्देश्य भी यही था। देवालयों में जो चलते थे बड़े व्यवस्थित ढंग से, वो शास्त्रों के अनुसार मर्यादित ढंग से कार्यक्रम चलते थे, तो लोगों का जीवन जो है वो बड़ा सुव्यवस्थित हो जाता था, कल्याणकारी बन जाता कि उस क्षेत्र में समुदाय का लोग मानस, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की दृष्टि से उच्च स्तरीय बना रहे, उसका मानसिक स्थिति बड़ी ऊंची बनी रहे, उसका व्यवहार बड़ा सरल, मधुर और पवित्र बना रहे, और कल्याणकारी भावना हो, साधनामय जीवन हो, सर्वजनीय चिंतन और चरित्र का उत्कृष्टता के साथ साथ संबंध बना, उसके साथ पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ संबंध बना रहे, इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो इनका भी पूर्ण महत्व है। जो गहरी साधना नहीं कर सकते हैं तो इनके स्वरूप को देखकर फिर वो धीरे धीरे करना, जाना तो वहीं पर है, उसी तत्व को प्राप्त करना है, पर ये अंदर जाने के, उस सूक्ष्मता की तरफ जाने के साधन हैं। तो वेदांत और देवालय, किसी सेठ ने जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछा कि आचार्य पर आप तो वेदांत के समर्थक हैं, आप तो वेदांत, दिव्य ज्ञान इत्यादि उपनिषदों का ज्ञान देते हैं, भगवान को निराकार सर्वव्यापी मानते हैं, फिर मंदिरों की प्रदर्शनात्मक मूर्ति पूजा पर प्रक्रिया का क्यों समर्थन करते हैं? एक तरफ से आप वेदांत का निराकार काम करते हैं, फिर आप मंदिरों की पूजा के लिए भी कहते हैं, या उनका भी प्रदर्शन करते हैं, मूर्तियां स्थापन करते हैं, उनका भी समर्थन करते हैं। तो आचार्य बोले कि हे भक्त सुनो, उस दिव्य सर्वव्यापी चेतना का बोध सबको अनायास नहीं होता, अपने आप नहीं होता, जब तक उसको कोई प्रेरणा, कोई बदलने वाला कोई ऐसा दृष्टांत या दृश्य या उसके साथ कोई घटना अनुभव ना हो। देवालयों में प्रातः संध्या संधि काल से शंख और घंटों के नाद से दूर दूर तक उपासना के समय का भी बोध होता है, और उसके नाद का भी बड़ा असर होता है, प्रभाव होता है। नाद से भी मानसिक दशा बदलती है। और घर पर उपासना के योग्य उपयुक्त स्थान नहीं मिलते हैं, घरों में कुछ वातावरण ही ऐसे होते हैं, तो मंदिर में संस्कारित वातावरण में कोई भी जाकर उपासना कर सकता है, वो ये भी उसके लिए सुविधा है। हाँ जी।
और नैतिकता, सदाचार और श्रद्धा के निर्जनों के रूप में देवालय अत्यंत उपयोगी हैं। यहाँ से ही योग प्रारंभ होता है। तो मंदिर भी योग साधना, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, आत्मोन्नति के लिए है, साधना केंद्र हैं, तपस्थलियां हैं और जनसाधारण के लिए ये अति आवश्यक है। जनसाधारण, हर आदमी को अनायास वो अपनी सूक्ष्मता में नहीं जा सकता, दिव्य ज्ञान नहीं होता, तो ये उसकी साधना की, उस ज्ञान की, उस ईश्वर की प्राप्ति के ये साधन है और बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार पूजा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, तो शरीर को इसने इन नियमों से चलाना पड़ता है और आत्मा को आध्यात्मिक जो ज्ञान है, विद्या, उस ढंग से चलाना होता है। तो अच्छे प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य को इस मार्ग पर चलना चाहिए। तो कल गुरु गीता का भी वर्णन करेंगे कि गुरु कैसे होने चाहिए, गुरुओं का महत्व क्या है, गुरु क्या क्या कर सकते हैं। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारण, अखंड आनंद, अखंड आनंद, अनंत आनंद जिसका कभी भी अंत नहीं होता, ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसे मार्गदर्शन का जो बोध कराते हैं, जिसके द्वारा जीवन सफल हो जाता है। शिष्य संतापहारिणी, शिष्य के संताप को हरने वाले, लौकिक पारलौकिक तीनों हर प्रकार के संताप को हरने वाले, सच्चिदानंद रूपाय, ओ सत्यचित अनंत स्वरूप जो परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप गुरु हैं। ऐसे गुरुओं को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है उनके लिए कि जो इस नरक से निकाल कर हमें परमात्मा का मार्गदर्शन करते हैं। तो वर्णन चल रहा था अष्टांग योग का, कि गुरुओं के द्वारा जो दिव्य ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, तो जब आप साधना करते हैं तो साधना के द्वारा समाधि तक आप पहुंचते हैं, तो समाधि और उसके फल का वर्णन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ही सांकृति मुनि को ये ज्ञान दे रहे हैं, संसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन कर रहे हैं। वो बोले कि हे सांकृति, मैं अब सारे बंधनों का नाश करने वाले उस समाधि के ज्ञान का वर्णन करता हूँ। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्रकट होना ही समाधि है। निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होती है अच्छी संगति से, गुरुओं के मार्गदर्शन से। तो इसलिए मनुष्य को उस समाधि का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। ये आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एक रस और सर्वदोषहीन है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच या संसार नाम कोई वस्तु नहीं है। तो एक कल भी इसका वर्णन किया था कि समाधि जो है ये परम कल्याण करने वाली है। जिस प्रकार आकाश को घटाकाश और मठाकाश कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव और ईश्वर के दो रूपों में मानते हैं। तो अज्ञानी लोग, तो जब ज्ञान होता है तो क्या अनुभव होता है कि ना, जब मनुष्य साधना करता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो उस समय अनुभव होता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना प्राण हूँ, ना इंद्रिय हूँ और ना ही मैं मन हूँ।
और यो श्रेय सदैव साक्षी रूप में सिद्ध होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ, हे श्रेष्ठ मुनि, ऐसी धारणा मन में करनी चाहिए। इस प्रकार की जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसी को यहाँ समाधि कहा गया। मैं ही वह परमेश्वर हूँ, जैसे हम, मैं, सा वो परमात्मा, सो जीवात्मा, हम वो परमात्मा। ये जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही ईश्वर है, वो मेरे अंदर विराजमान है, वो ओमकार स्वरूप है। और आगे आपने इष्ट देवता का ध्यान कर लेना। तो इस प्रकार मनुष्य विरक्त होकर उस ईश्वर भाव को प्राप्त करे और उसमें लीन हो जाए तो परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसकी सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे अलग नहीं है, माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार का भाव रखना तो योगी अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके अपने से अलग किसी भी भूत प्राणी को नहीं देखता, तब वह केवल परमात्मा रूप से ही प्रतिष्ठित होता है। मतलब किसी से राग द्वेष भावना नहीं करनी है, अपने स्थित प्रज्ञ रहना है और आत्मोद्धार आत्म कल्याण की भावना करनी, जैसे बताया है। तो ये समाधि का ज्ञान देकर भगवान दत्तात्रेय जी अंतर्ध्यान हो गए और मुनि सारे संशयों को निवृत्त करते हुए उनको निकालकर उस परमानंद की प्राप्ति करते हुए अपनी साधना में लगे रहे, संसार से विरक्त हो गए और अपना उन्होंने कल्याण कर लिया। तो आज जावालोपनिषद का ये दूसरा भाग है। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित वेदों से ही निकले हुए हैं, उससे इसका संबंध है। इसमें शाखंड है, इसमें भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। जीवात्मा क्या है, प्राण क्या है, कैसे प्राण साधना करते हुए अपना आत्मोद्धार करना है। तो भगवान बृहस्पति ऋषि याज्ञवल्क्य से बोले, बृहस्पति और याज्ञवल्क्य जी का ये संवाद है कि प्राणों का स्थान कौन है, कौन सा स्थान है, ये प्राण कहाँ रहते हैं, इंद्रियों के देव यजन का भी क्या अभिप्राय है, समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन क्या है। और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देते हुए कहा कि अभिमुक्त ही प्राणों का क्षेत्र है, उसे ही इंद्रियों का देव यजन कहा गया है और यही वही समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन है। किसी भी स्थान पर जाने वाले को यही समझना चाहिए कि वही कुरुक्षेत्र प्राण स्थान इंद्रियों का देव यजन है, समस्त प्राणियों का ब्रह्म सदन ब्रह्म स्थान है। जब इस जगत में जीव के प्राण का उत्क्रमण होता है, उस समय रुद्रदेव तारक ब्रह्म के संबंध में उपदेश करते हैं, तारक ब्रह्म के संबंध में, जिससे वह जीव अमृत पाकर मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इसलिए प्राणी के लिए उचित है कि वह सदैव अभिमुक्त की उपासना करता रहे, उसे कभी ना छोड़े। इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये तथ्य प्रतिपादन किया और भगवान बृहस्पति ने हमको बताया सारा। इसके पश्चात अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, ऋषियों ने अलग अलग ऋषियों ने प्रश्न किए। उन्होंने पूछा कि इस अनंत और अव्यक्त आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये आत्मा को जानने का कहते हैं
तो आत्मा को किस प्रकार जाना जाता है? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिमुक्त की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वह अनंत और अव्यक्त आत्मा अभिमुक्त में ही प्रतिष्ठित है। ये अभिमुक्त किस में प्रतिष्ठित है? तो ये पूछे जाने पर ऋषि जी ने कहा कि ये वर्णा और नासों के मध्य में विराजमान है। और अत्रि मुनि ने पूछा कि ये वर्णा और नासों क्या है? वर्णा और नासों क्या है, ये अभिमुक्त क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया है कि समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पापों का जो निवारण करते हैं, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों द्वारा किए गए पापों का जो निवारण करती है वह वर्णा है, तथा जो समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पापों को विनष्ट करता है वह नासो है, वह नासी है, वाराणसी। तो उनके पुनः ये पूछने पर कि इसका स्थान कौन सा है, तो यज्ञपालक जी ने उत्तर दिया कि भ्रुकुटी और नासिका का संत स्थल ही उसका स्थान है। भ्रुकुटी और नासिका का संत स्थान ही उसका स्थल है, उसको वाराणसी कहते हैं। वरुणा और नासी, ये मध्य भ्रुकुटी का मध्य जो है आज्ञा चक्र, इसको वाराणसी कहते हैं। इसी को इस द्युलोक और पुरलोक का संगम स्थान भी कहा जाता है। इसी को द्युलोक और परलोक का संगम स्थान कहा जाता है। यहाँ आज्ञा चक्र योग। तो ब्रह्मविद इस संधि स्थल भू ज्ञान संधि की उपासना करते हैं। जो लोग ब्रह्मविद लोग जो है, ब्रह्म ज्ञानी है या गुरु से दीक्षित जो लोग हैं, इसी वाराणसी में यहाँ प्राण की उपासना करते हैं। अस्तु वह अभिमुक्त ही उपास्य है। इस प्रकार अभिमुक्त की उपासना के फलस्वरूप जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही दूसरों को आत्मा के संदर्भ में उपदेश करने में समर्थ होता है। तो ये वाराणसी है, प्रयागराज है, ये आपका भ्रूर मध्य जो है। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी शिष्यों ने ऋषि यज्ञवल्क्य से पूछा कि किसका जप करने से अमृतत्व प्रधा प्राप्त किया जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है। ऋषि यज्ञवल्क्य जी ने कहा कि शतरुद्रीय जप के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है मनुष्य। इसके द्वारा वह साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तब अब शतरुद्री क्या है? तो शतरुद्री द्वारा मनुष्य ये संसार के जितने भी विघ्न हैं और जितने भी रोग हैं, दोष हैं, विघ्न हैं और यो मृत्यु देने वाले जितने भी यो चीजें हैं, जो भी कारण हैं, उन कारणों का नाश हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है और जीव का उद्धार हो जाता है। तो शतरुद्री का अनुष्ठान करने से मनुष्य आध्यात्मिक उपासना में बड़ी जल्दी उन्नति करता है, उस ब्रह्म तत्व को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो शतरुद्री क्या है, योग साधना क्या है, प्राण साधना क्या है, किस प्रकार करनी है, तो इसका वर्णन कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। तो मनुष्य को जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, बोध नहीं होगा, तो गुरु भी सहायता कैसे करेंगे? इसलिए आपको दीक्षा के मार्गदर्शन के बाद आपको साधना में
प्रतिदिन बैठना चाहिए, साधना करनी चाहिए। यदि आप 10-20% करते हैं तो गुरुओं का ध्यान रहता है। अगर वो यदि साधना करते हैं तो वो उसको उसका पोषण करते रहते हैं आध्यात्मिक विद्या के द्वारा, योग ध्यान साधना के द्वारा। पर जब आप करेंगे ही नहीं कुछ भी तो फिर दूसरा भी कैसे सहायता करेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो खींच लेते हैं। जैसे परमात्मा की तरफ आप एक कदम चलेंगे तो भगवान 100 कदम आगे आकर आपको अपनी तरफ ले जाएंगे। पर चलने की तैयारी आपने करनी है, तैयार तो होना चाहिए मनुष्य उस तरफ जाने के लिए, उसके लिए साधना तो करनी है। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों का अनुसरण नहीं करता है या गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसमें चाहे जितने मर्जी आप शास्त्र पढ़ो या जितनी मर्जी गुरु मंत्र लो, जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, आपके अंदर जिज्ञासा श्रद्धा नहीं है, आप अभ्यास नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, विधि अनुसार अपना नित्य नियम नहीं करते हैं, तो उसमें गुरु की सहायता कैसे करें। तो इसलिए मनुष्य को गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके वो साधना करनी चाहिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। योग विद्या, योग साधना, कोई एक मार्ग उसकी साधना करनी चाहिए। एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, मतलब मन को भटकाना नहीं है, एक विषय पर एक कोई साधना मार्ग अपना लेना, उस पर निरंतर साधना करनी। करते करते क्या होता है, बाकी और भी साधनाएं जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाती है, मनुष्य उसके अंदर वो योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो थोड़ा करने पर भी उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है, और उतना तो मनुष्य को करना चाहिए। और समय का सदुपयोग करना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयाल,
गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।